तो बच्चों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों आज की जो क्लास है उसमें हम क्वेश्चंस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारी सीरीज चल रही है बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा होगा और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी खासी इससे हो रही होगी, क्योंकि इसके जो पीडीएफ्स हैं, जो ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं, इसके पीडीएफ्स आपको सारे गॉड क्लासेस का जो ऐप है उसमें फ्री स्टडी मटेरियल में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी। डाउनलोड कर सकते हैं आप, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर लगे कि हाँ कोई क्वेश्चन आपको समझना है तो उसके लिए आप वीडियो को देख सकते हैं। वैसे भी अगर देख लेंगे तो अच्छी बात है, थोड़ा सा व्यू काउंट हमारा बढ़ जाएगा। और साथ ही वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें जो अप्लाइड मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि आगे आने वाले जो वीडियोस हैं वो भी उन तक भी पहुंचते रहे और आप तक भी पहुंचते रहे, क्योंकि आप लोगों ने तो होपफुली सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर, अच्छा बेसिक कंसेप्ट की जहाँ तक बात है वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। उसके लिए आप इसका वन शॉट देख सकते हैं या फिर जो रेगुलर प्लेलिस्ट है आप वो देख सकते हैं, जहाँ पर जाके आपको इसके सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और सारा बेसिक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चंस हम यहाँ पर करते हैं। पहला क्वेश्चन में कहता है एक्स की पावर 1/3 है, वाई की पावर 1/3 है, इक्वल्स टू ए की पावर 2/3, और यहाँ से आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो उसके लिए हमने क्या करा, डेरिवेटिव करा। तो 1/3 आगे आ गया, एक्स की पावर एक कम करेंगे तो -2/3 हो जाएगी। 1/3 वाई की पावर -2/3 इक्वल्स टू, अब ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो यहाँ से अगर आप हमें, अच्छा वाई का जब डेरिवेटिव करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हमने यहाँ मिस कर दिया, तो वो भी आपको लिखना है, क्योंकि वाई का जब डेरिवेटिव आपने कर दिया तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स भी मेंशन करना ज़रूरी है। अब डी वाई बाई डी एक्स आपको फाइंड करना है तो आप इसको उस साइड ले जाओ। तो डी वाई बाई डी एक्स के साथ में मल्टीप्लाई में यहाँ 1/3 एंड वाई की पावर -2/3 है, इसको उधर ले जाएंगे तो -1/3 एक्स की पावर -2/3 हो जाएगा। तो ये 1/3 कैंसिल, इसको इसके नीचे शिफ्ट कर देते हैं तो ये बन गया आपका एक्स की पावर -2/3 एंड डिवाइडेड बाय वाई की पावर -2/3, और यहाँ पर जो माइनस साइन है ये माइनस इधर आ गया। अब दोनों की पावर आप देख रहे हो यहाँ पर सेम है। अब दोनों की पावर सेम है तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे, -x/y की पावर -2/3। अब पावर यहाँ पर नेगेटिव है, अगर आप इसको नेगेटिव ही छोड़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटर होता है कि अपने आंसर में पावर को आप पॉजिटिव कर दो। तो इसके लिए क्या करना है, इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा -y/x पावर 2/3। ये वाला जो माइनस है ये पॉजिटिव नहीं होगा, ध्यान रखना कि इसको पॉजिटिव करने के चक्कर में आप कहीं फिर दोबारा रेसिप्रोकल ना कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कहता है वाई आपको दिया हुआ है 2t³ और x दिया हुआ है 1-t/1+t, पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन हो गया। डी वाई बाई डी एक्स आपको फाइंड करना है। तो पहले अब यहाँ पर जो t फंक्शन है उससे दोनों x और y आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, तो आपको डिफ्रेंशिएट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू t से। जब भी आप डिफ्रेंशिएशन करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट हम डी वाई बाई मतलब विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करते हैं। तो जब आप x के हिसाब से डेरिवेटिव कर रहे हो, आपने नहीं लिखा कोई बात नहीं, चल जाएगा। लेकिन अगर आप किसी और के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो, जैसे यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में हम कर रहे थे, तो बेटर होगा कि आप उसको वहाँ पर शो कर दो कि हम किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो यहाँ पर y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी टी, और ये 3 आगे आ जाएगा, 3×2 = 6 t², और इसका करेंगे डी एक्स बाई डी टी। तो इसके लिए लगाना पड़ेगा आपको कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल लगाते हैं तो ऊपर 1 - t है तो 1 का तो 0 हो जाएगा, -t का आ जाएगा -1 इंटू में 1+t, फिर नेगेटिव साइन लेंगे बीच में, 1 - t एज इट इज़, और नीचे वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 एंड डिवाइडेड बाय 1+t का होल स्क्वायर। इसकी ब्रैकेट खोलेंगे तो -1 - t, यहाँ से -1+t एंड डिवाइडेड बाय 1+t का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, तो ये बचा आपके पास -2/1+t का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास dx बाई dt। अब हमें फाइंड करना है dy बाई dx। तो dy बाई dx फाइंड करने के लिए आपको dy बाई dt को पहले लिख लेना है और इसको मल्टीप्लाई कर देना है dt बाई dx से। तो dy बाई dt की वैल्यू आपके पास ये है 6t², इसकी वैल्यू है -2 अपॉन में 1, सॉरी इसकी वैल्यू नहीं, यहाँ पर हमें लेना है डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू, तो इसका रेसिप्रोकल करके तब आपको लिखना है। तो 1+t का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय -2, इससे ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपके पास -3t² एंड 1+t का होल स्क्वायर।
अब डेरिवेटिव तो हमारा आ गया, डी वाई बाई डी एक्स तो हमारा आ गया, लेकिन हमें बताना है डी वाई बाई डी एक्स एट टी इक्वल्स टू वन। तो जहाँ जहाँ पर टी आ रहा है वहाँ पर आप वन पुट कर दो। तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा -3 1 का स्क्वायर 1 + 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ आएगा 4 4 3 = 12, आंसर आ जाएगा इसका -12। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर कहता है कि x ये दिया हुआ है, y ये दिया हुआ है, फाइंड y2 का मतलब सेकंड डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है। तो पहले हमने x का डेरिवेटिव किया, तो dx/dt, यहाँ भी क्वेश्चन टूल लगाएंगे। तो टी स्क्वायर का आ जाएगा 2t इंटू में 1 + t माइनस, अब टी स्क्वायर सेम रखेंगे और 1 + t का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय 1 + t का होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करा, ये आ गया 2t प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 1 + t का होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई किया आपने, 2t माइनस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + t का होल स्क्वायर। तो ये बन गया dx/dt। अब ऐसे आप dy/dt निकालो पहले, उसके लिए भी क्वेश्चन टूल ही लगेगा। t का डेरिवेटिव 1 1 + t सेम, माइनस का साइन, t एज इट इज और 1 + t का 1, ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 + t माइनस t, ये कैंसिल, तो ये आ गया dy/dt। अब आपको फाइंड करना है वही dy/dx। पहले आपको चाहे सेकंड डेरिवेटिव निकालना हो चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना हो, आपको सबसे पहला काम होगा इसमें dy/dx निकालना है। कई बच्चे यहाँ पर गलती ये कर देते हैं कि इसका भी सेकंड डेरिवेटिव निकाल देते हैं, इसका भी सेकंड डेरिवेटिव निकाल देते हैं, और फिर उससे आंसर आपका आएगा गलत। तो पहले dy/dx निकालना है। तो उसके लिए वही तरीका रहेगा आपका, पहले dy/dt फिर इनटू में dt/dx। अब y फंक्शन आपको बाद में दिया हुआ था, तो ये लिखेंगे पहले, इसका रेसिप्रोकल करके लिखेंगे, इससे ये कैंसिल। तो ये बना हमारे पास dy/dx। अब इसका आपको करना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है। ये हमने विद रिस्पेक्ट टू t किया था, ठीक है। अब इसका विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो 1 का तो 0 हो जाएगा, और 0 के साथ इनटू में कुछ भी लिखोगे वो तो 0 हो जाना है। फिर माइनस का साइन, 1 एज इट इज़, 2t का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 और t स्क्वायर का आएगा 2t, नीचे 2t प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अक्सर यहाँ पर भी जो कॉमन मिस्टेक है वो यहाँ पर हो जाती है कि आप इसका डेरिवेटिव कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब हमने विद रिस्पेक्ट टू टी किया तो टी का डेरिवेटिव हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि टी का डेरिवेटिव तो 1 हो गया। लेकिन यहाँ पर जो टी आ रहा है उसका डेरिवेटिव करने पर वो बनेगा dt/dx। तो वो सभी टी के अंदर आएगा, तो उसको कॉमन निकाल के बस एक ही जगह आप ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पर ये तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस, इसमें से 2 आप बाहर निकाल दो। तो जो सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है आपका, इसमें आ जाएगा -2 1 + t डिवाइडेड बाय 2t + t का होल स्क्वायर और dt/dx। अब dt/dx आपका ये है, ठीक है। इसको रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो 1 + t का होल स्क्वायर और नीचे बन रहा है 2t + t का होल स्क्वायर, 2t + t स्क्वायर है खाली। तो ऊपर आपके पास आ जाएगा -2 1 + t का होल क्यूब और नीचे आ जाएगा 2t + t स्क्वायर का होल क्यूब, ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट में देखो, यहाँ पर कहता है y ये दे रखा है और आपको प्रूव ये करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब आपको e की पावर में यहाँ पर डिफरेंट वो दे रखे हैं, जैसे यहाँ 2x है और यहाँ पर आपको -x है, मतलब इनके कोफिशिएंट डिफरेंट डिफरेंट है,
तो ऐसे क्वेश्चन में बेटर ये रहता है कि आप इसका एक बार डेरिवेटिव करो, ए की पावर 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आ जाएगा, बी की पावर -x, फिर -x का करेंगे तो -1, तो ये बन जाएगा 2a की पावर 2x माइनस बी की पावर -x। अब इसी का अगर आप सेकंड डेरिवेटिव करते हो तो ये आ जाएगा 2a की पावर 2x, फिर से 2x का करेंगे तो 2 एक बार और आ जाएगा, और यहाँ पर -x का करेंगे तो -1, तो आ जाएगा 4a की पावर 2x प्लस बी की पावर -x। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, अब आपको इन दोनों वैल्यूज़ को उठाकर यहाँ पर पुट कर देना है। इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको आप लेके चलो, d2y dx² माइनस dy/dx माइनस 2y। ठीक है, इसमें अगर सेकंड डेरिवेटिव की जगह ये वैल्यू पुट कर देते, फिर माइनस का साइन, dy/dx की जगह ये वैल्यू पुट कर देते, -2y, y की जगह अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, 4a की पावर 2x b की पावर -x माइनस 2a की पावर 2x प्लस b की पावर -x माइनस 2a की पावर 2x माइनस 2b की पावर -x। देखो 4a की पावर 2x ये हो गया, और की पावर 2x ये हो गया, एक की पावर 2x ये हो गया, तो इसको कैंसिल कर देते हैं इन दोनों से। b की पावर -x ये हो गया, ये हो गया, इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं हम इससे। आंसर आ गया आपका 0। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। y इक्वल्स टू दिस, देन सेकेंड डेरिवेटिव इज दिस। अब y की वैल्यू हम निकाल, अब यहाँ पर देखो इस वाले क्वेश्चन में उस क्वेश्चन में फ़र्क क्या है, इसमें e का जो यहाँ पर कोफिशिएंट है ना, यहाँ पर x के साथ 2 है, यहाँ पर x के साथ -1 है। अगर यहाँ पर -2 होता तो उसको करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता, जैसे वो हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 है, यहाँ -5 है, तो ये क्वेश्चन उसके कंपेयर में छोटा है। अब उस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव पहले निकाला, तो a की पावर 5x, फिर 5x का 5 आ जाएगा, b की पावर -5x, फिर -5x का करेंगे तो -5 आ गया, तो ये बन गया आपके पास 5a की पावर 5x माइनस 5b की पावर -5x। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव करते हैं, तो 5a की पावर 5x, फिर 5x का करेंगे तो 5, ठीक है, -5b की पावर -5x, फिर इसका करेंगे तो -5। अब यहाँ से 5 5 हो गया 25, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 25। अब इसमें से आप 25 निकाल दो कॉमन, अब ये वाली जो वैल्यू है, अब इसमें आपको फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव पुट करने की जरूरत नहीं है, सीधा यहीं से हमारा आंसर बनेगा, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है स्टार्टिंग में जो वैल्यू थी ये उसके बराबर ही आ जाएगी। जब भी यहाँ पर ऐसे सेम सेम नंबर होंगे, चाहे वो प्लस माइनस इधर उधर हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके पास ऐसे यहाँ पर बन जाएगा। तो ये बनेगा आपके पास 25 इंटू में y, और यहाँ पर आपको d2y/dx² की वैल्यू निकालनी थी, वो आपके पास सीधी ये वैल्यू आ जाएगी। अगर प्रूव करना होता तो इसमें कुछ ऐसा ही आता कि d2y/dx² माइनस 25 इक्वल्स टू 0, तो अगर आप इसको इधर लेके जाओगे तो उसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी। नेक्स्ट में आता है y इक्वल्स टू दिस, देन थर्ड डेरिवेटिव। ठीक है, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था ये वाला, इसमें तीसरी बार आपसे डेरिवेटिव पूछा गया, तो आप पहले एक डेरिवेटिव निकालो, e की पावर -2x, फिर -2x का करेंगे तो -2 आ गया, तो ये बन गया -2 e की पावर -2x। अब सेकंड डेरिवेटिव निकाल दो, तो इसका फिर से डेरिवेटिव करना है आपके पास, बस क्वेश्चन चेंज हो गया, पहले क्वेश्चन ये था, अब क्वेश्चन में ये आ गया बस, तो -2 इसका करेंगे फिर से वही सेम ही आना है, अब ये आ जाएगा +4 e की पावर -2x,
फिर थर्ड डेरिवेटिव तो आ जाएगा 4e⁻²x, फिर -2x का -2, तो -8e⁻²x। तो ये आपके पास इसका थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट में कहता है कि y इक्वल्स टू दिस देन प्रूव दैट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी लास्ट ईयर कंपार्टमेंट एग्जाम का क्वेश्चन है। तो इसमें आपसे कहता है कि हमें ये दे रखा है, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, ये जो पावर होल पावर है ये p, तो पहले हम डेरिवेटिव करेंगे dy/dx, या फिर y1 भी लिख सकते हो, यहाँ पर y1 लिखा हुआ है तो ठीक है, अब इसको y1 ही लिख लो, थोड़ा लिखने में आसानी रहती है बस, और तो कुछ नहीं। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पहले पावर रूल लगाएंगे, ये p आगे आ जाएगा और इसकी एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है, अब उसको छोड़ दो पावर को, बेस का डेरिवेटिव करेंगे तो x का डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास 1, और रूट वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/2√x² + 1। फिर x² का डेरिवेटिव करेंगे चेन रूल लगाने के लिए, तो आ जाएगा 2x। इससे ये हो जाएगा कैंसिल। ये p-1 का मतलब है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x + x² + 1 की पावर p और डिवाइडेड बाय x + x² + 1। ठीक है, जो p-1 था उसको अलग कर दिया, p को अलग कर दिया, -1 था तो उसको डिनोमिनेटर में लिख दिया। इससे ये हो गया। अब यहाँ पर देखो ये दोनों आपके पास सेम आ गए, तो ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास जो बचा है इसको आप मल्टीप्लाई करके इसके साथ ले आओ, इधर आ जाएगा p और x + x² + 1 की पावर p। अब जहाँ से आप चले थे वापस वहीं पर ही आ गए हो। ठीक है, x + x² + 1 की पावर p ये आ गया, तो इसकी जगह उठाकर आप रख दो y। ठीक है, यहाँ पर आ गया आपके पास y। अब हमें क्योंकि एक बार डेरिवेटिव और करना है, यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव दे रखा है, तो एक बार इसका डेरिवेटिव और करते हैं। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 1/, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो 1/2√x² + 1, फिर x² का आ जाएगा 2x। ये तो इसका डेरिवेटिव हो गया। इनटू में सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज रहेगा, प्लस का साइन, अब ये एज इट इज रहेगा, और फर्स्ट डेरिवेटिव का एक बार वो डेरिवेटिव करेंगे तो वो सेकंड डेरिवेटिव बन जाएगा, इधर से हो जाएगा p/1। अब यहाँ से इसको एक तो 2 से ही कैंसिल हो गया, इसका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, ये एलसीएम में आ जाएगा नीचे x² + 1, लिख लेते हैं भाई, एलसीएम आ जाएगा इधर x² + 1। तो इसके ऊपर x/y1 ये तो एज इट इज रहेगा, प्लस जो एलसीएम आएगा वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, रूट के अंदर है, इनका रूट खत्म हो जाएगा, इनटू में y2, मतलब x² + 1 इनटू में y2 इक्वल्स टू में p/1। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अब उधर ले जाते हो तो ये बनेगा आपके पास, डेरिवेटिव तो हमारा हो गया ना सारा कुछ, बस हम उसको सिंप्लीफाई करना है। तो आपके पास देखो x² + में 1y2 ये तो आ गया, xy1 भी आ गया, ये इधर जाएगा, p/1 इनटू में x² + 1। तो लेफ्ट हैंड साइड तो आपके पास ये दोनों टर्म तो आपके पास आ गई है। ठीक है, बस ये वाली जो टर्म है इसको हमें एडजस्ट करना है। यहाँ से रूट हमें x² + 1 ये नहीं चाहिए, तो √x² + 1 की वैल्यू आप निकाल दोगे कहाँ से, यहाँ से। अगर इसकी वैल्यू निकालूंगा तो y1 नीचे आ जाएगा, तो py/y1, तो इसकी जगह रख देते हैं py/y1। py/y1, और ये वाला जो y1 है ये यहाँ पर रहेगा, तो इससे ये हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा p²y, और यही आपको चाहिए था, इसको लेफ्ट में ले आओगे, तो ये बन गया आपका आंसर।
जो प्रूव करना होगा वो तो उसको आपको प्रूव करने के अकॉर्डिंग ही उसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, कुछ आपको मल्टीप्लाई करना पड़े, प्लस करना पड़े, माइनस करना पड़े, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। 8th में कहता है कि एफ एक्स आपको दे रखा है log x, देन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब हमें एफ एक्स दे रखा है log x और यहां पर मुझे चाहिए एफ ऑफ log x, इस x की जगह चाहिए log x, तो यहां पर x की जगह log x करा है तो यहां भी x की जगह log x करेंगे, तो log x की जगह पर log x। तो अब हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसका डेरिवेटिव फाइंड करने का मतलब है एफ डैश log x। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, log का डेरिवेटिव तो 1/log x, फिर log x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/x, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1/x log x। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y इक्वल्स टू दिस। अब इस तरह का जो क्वेश्चन आता है जिसमें ये इन्फिनिटी वाली जो टर्म होती है, दिखने में लगता है बड़ा भयंकर सा क्वेश्चन है यार, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, इन्फिनिटी तक जाएगा, कैसे करेंगे सॉल्व, लेकिन ये बहुत आसान होते हैं। देखिए इसमें आपको क्या करना है, बस जो ये पहले वाली जो टर्म है ना, पहले वाली टर्म ये रूट होल है, रूट लगाओ, पहली वाली टर्म लो प्लस, और इसकी जगह उठाकर आपको y लिख देना है, क्योंकि यहाँ पर y का मतलब क्या था, y का मतलब था रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स। अगर हमने इसमें से एक को हटा दिया तब भी तो बात वही है, तब भी तो वही है कि x प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स, तो वही चीज़ है। तो इन्फिनिटी में से अगर आप एक आपने कम कर भी दिया तो क्या फ़र्क पड़ना है, ठीक है, अनंत है, महासागर है वो, तो उसमें एक बूंद निकाल दोगे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो यह आ जाएगा x प्लस वाई। अब यहाँ पर इसकी स्क्वायरिंग आप कर लें तो यहाँ से रूट हट जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो आप इसको भी बेशक इधर ले आओ, या चलो ऐसी डेरिवेटिव कर देते हैं, 2y डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का हो जाएगा 1, y का आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको इधर ले आते हैं, माइनस डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल दो, इसको नीचे लाओ, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है y इक्वल्स टू ई की पावर x, फिर x फिर x फिर x फिर x चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। तो ये भी इसी तरह क्वेश्चन है इन्फिनिटी वाला। तो इसमें आपको क्या करना है, y इक्वल्स टू ई, उसके बाद ये x की पावर x की पावर x चलता जा रहा है, तो एक x को लिखो और बाकी जो x है उनकी जगह यहाँ पर आ जाएगा y। तो x की पावर x मतलब आप जब पावर की पावर आती है तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा e की पावर एक्स वाई। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लो, तो डी वाई बाई डी एक्स, ई की पावर एक्स का सेम रहेगा, ई की पावर एक्स वाई। अब चेन रूल लगाएंगे तो ई को तो छोड़ देंगे, एक्स की एक्स इंटू में वाई का डेरिवेटिव करेंगे तो उसके लिए लगाना पड़ेगा आपको प्रोडक्ट रूल। तो एक्स का हो जाएगा 1, वाई रहेगा एज इट इज़, प्लस एक्स रहेगा एज इट इज़, और वाई का डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से अब आप इसकी जगह ई की पावर एक्स वाई की जगह आप वाई लिख सकते हो, तो हो जाएगा वाई इंटू वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ब्रैकेट खोल देते हैं, वाई स्क्वायर और एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स को इधर शिफ्ट कर लो, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा 1 माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। इसको यहाँ नीचे लाओ तो आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन के साथ ही ये जो डिफरेंशिएशन वाला जो वीडियो है इसको हम यहाँ पर ही फिनिश करते हैं। आई होप आपको उसके सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।